ये ठीक करा है यहाँ पे ना गड्ढा, वो माल वहाँ बरसा रहा है, ये तो वहाँ चले जाता है इनको। धोनी साहब, ये जो बस्तिया रूट में स्थिति बिगड़ी है, स्लाइडिंग हुई है नेशनल हाईवे में, ये कब से हुई है, कितने बड़े एरिया में हुई है? आपकी अब काम करने के लिए एनएच की मशीन लगी हुई है, लेकिन अभी ये जितना मलबा आया है, क्या लगता है कि कितना समय इसमें और लग जाएगा? ये कल सवेरे करीब 6 साढ़े 6 बजे से थोड़ा थोड़ा ऊपर से गिरना शुरू हुआ, तो 7-8 बजे के आसपास फिर ये ज़्यादा ही आ गया था। फिर एक बार के लिए हमने खोल दी थी, 12-1 बजे को खुल गई थी, पूरा हमने खोल दिया था। फिर रात को 2-2:30 बजे फिर पूरा ही आया, पेड़ आए, कुछ ज़्यादा ही पेड़ आ गए, फिर ये ज़्यादा ही गिर गया सर। ये करीब 100 मीटर के दायरे में आया हुआ है, 100 मीटर के आसपास होगा, 100 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। कोशिश करेंगे कि आज रात तक खुल जाए। तो स्वाला जो डेंजर स्पॉट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त नहीं है, 3 सितंबर है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जैसे 29 अगस्त को थे। 3 सितंबर तक यानी कि लगातार 6 दिन टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में बंद रही और अभी भी बंद है। सिर्फ 29 अगस्त की शाम 25 मिनट के लिए 4:20 से 4:45 तक छोटे वाहनों के लिए स्वाला जरूर खुला। उसके बाद ये सड़क लगातार बंद है। इस सड़क पे स्वाला के क्या हाल है, स्वाला किस तरह से सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में जो सबसे बड़े डेंजर पॉइंट है उनमें से एक कैसे बना हुआ है, सब जान रहे हैं कि 6 दिन लगातार सड़क जो मलबा सड़क में आया है, जिस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें सुधार नहीं हो सका है। लगातार काम हो रहा है, लेकिन काम के बाद भी हालात नहीं बदल रहे हैं। लेकिन स्वाला की बात बाद में, उससे पहले ये बस्तिया गूट है, धौन के पास का इलाका है, चंपावत से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक नए डेंजर स्पॉट के रूप में, नए खतरे के रूप में सामने आया है। कल 2 सितंबर की सुबह से यहाँ मलबा है, यद्यपि उस मलबे को हटा लिया गया था। उसके बाद रात के वक्त भारी मलबा, चट्टान, पेड़, तमाम स्थितियाँ यहाँ आई और रोड पूरी तरह से बंद हो गई। स्वाला में जाने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो भी रेस्क्यू के लिए वहाँ जा रहे हैं, वो उन लोगों को भी यहाँ से उतनी दूरी को पैदल जाना होगा, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से अभी ब्लॉक हो चुका है। यद्यपि एनएच खंड का ये कहना है कि इस रोड को सुबह खोलने की कोशिश होगी, मलबे को हटा लिया जाएगा, कम से कम उतना मलबे को जिससे कि आवाजाही हो सके। इस रोड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इस सड़क क्यों बंद है, कैसे बंद है? 9 अगस्त को राखी के दिन पूरे दिन सड़क बंद थी और उसके बाद ये सड़क 29 अगस्त से आज 6 दिन हो गए हैं, यानी कि बमुश्किल 4 हफ्ते में 7 दिन रोड बंद। ये परिस्थितियाँ बेहद ख़राब है। लाइफलाइन है, लाइफलाइन ने टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जिलों की लाइफलाइन है, लेकिन दोनों जिलों की लाइफ को इसने खतरे में डाला है। आवागमन ठप है, वाहन नहीं चल रहे हैं। बेशक अमोड़ी, छतकोट होते हुए सिप्टी के रास्ते लाइट व्हीकल्स चल रहे हैं,
लेकिन वो सड़क भी कभी कभी ख़राब हो रही है, कई बार ठीक भी हुई है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये बताती है कि टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को, जिसको ऑल वेदर कहा जा रहा है, बारोमासी सड़क है, लेकिन बारोमासी सड़क में जो सुधार होना चाहिए था सामान्य समय में, पिछली बरसात के बाद और इस बरसात के शुरू होने से पहले तक, उसमें कमियां रही। इन कमियों को कहने वाले प्रतिपक्ष के लोग नहीं हैं, विपक्ष के लोग नहीं हैं, सरकार से जुड़ी पार्टी के लोग हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौजूदा विधायक, 6 बार के बल्कि वो विधायक हैं DDR से, बिशन सिंह चुफाल ने गंभीर आरोप लगाए। सड़क में क्या कमियां हैं, हीला हवाली हुई है, काम में लापरवाही हुई है और निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, ये सीधे आरोप उन्होंने लगाए। उसके बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता, 2 बार के लोहाघाट क्षेत्र के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने लापरवाही, भ्रष्टाचार और काम में सुस्ताई के आरोप लगाए। आज बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपचंद पाठक ने भी यही बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सड़क के काम में, सड़क को खोलने में जो देरी हो रही है उसको लेकर स्वाला तक गया। इस स्थान के बाद उनको भी पैदल जाना पड़ा। उस प्रतिनिधिमंडल ने काम की गति, सुस्त गति पर नाराज़गी जताई। श्याम नारायण पांडे, जो उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस काम के जो मरम्मत का काम है पिछले साल से हो रहा था, उसमें जिस तरह की लापरवाही हुई है, जिस तरह की खामियां हुई हैं, उसमें साफ तौर पे कहा है कि इसकी जो डिज़ाइन हुई है वो AC कमरों में हुई है। पहाड़ में जो सड़क बन रही है उनको पहाड़ की परिस्थितियों में, पहाड़ में यानी कि ज़मीनी हालात के हिसाब से काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। इस मामले को आगे उठाने की बात उनकी ओर से कही गई है। आवाजाही ठप है, पूरी गतिविधियाँ इस क्षेत्र की बंद हैं। ऐसे में ये सड़क कब खुलेगी, सड़क में क्या खामियां थी, नेशनल हाईवे डिवीज़न की क्या कमी रही। नेशनल हाईवे डिवीज़न के जो लोहाघाट का डिवीज़न है उसके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो 1 हफ्ते पहले ही इस डिवीज़न का चार्ज लिया है। काफ़ी महीनों तक ये पद खाली था और वो भी इस यहाँ की जो भौगोलिक और ज़मीनी हालात से बहुत वाकिफ़ नहीं है। अलबत्ता वो ग्राउंड में जुटे हुए हैं, उनकी पूरी टीम जुटी हुई है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर हैं, लेकिन स्वाला स्पॉट की जो स्थिति है वो खुलने का नाम नहीं दे रही है। लगातार मलबा आ रहा है, ऊपर से आते मलबे ने स्थितियों को भयावह किया है। स्थितियाँ कब सुधरेंगी, सड़क कब खुलेगी, कम से कम ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है। बस्तिया गुट की जो स्थिति है, इसको कहा जा रहा है कि कल तक खोल दिया जाएगा। स्वाला कब खुलेगा, कल तक खुलेगा, कोई दावे से नहीं कह रहा है। NH खंड भी परिस्थितियों के हिसाब से अगर ऊपर से मलबा ना आया और नीचे का मलबा हट गया तब कल शाम तक स्थिति शायद कुछ बेहतर हो। लेकिन जो भी 29 अगस्त और 3 सितंबर के बीच के जो 6 दिन हैं, इन 6 दिनों में जो पहिए जाम हुए हैं, ये गंभीर समस्या है। ऑल वेदर रोड इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बरसात में ये नो वेदर रोड में तब्दील हो रही है। इस स्थिति को इस बरसात के ख़त्म होने के बाद और अगली बरसात शुरू होने से पहले रोड में क्या कमियां थी, सड़क निर्माण में, सड़क की मरम्मत में, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों को भी तत्काल बड़े कदम और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि ये नौबत जो 2023, 2024 और 2025 में हुई, कम से कम 2026 में न हो। बीजेपी के नेता श्याम नारायण पांडे इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, लगातार पिछले 6 दिनों से यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जिलों की, चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन है, लगातार बंद है और जनता काफ़ी परेशान है। यात्री गणों के आने जाने का साधन नहीं है। और आज थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद हम लोगों ने तय किया कि वहाँ पर स्पॉट पर जाकर के, स्वाला में जाकर के देखा जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। निर्माणदायी सस्ता और कार्यदायी सस्ता जिस प्रकार से काम कर रही है, जो निर्माण एजेंसी है उसकी मुझे लगता है कि घोर लापरवाही है। उन्होंने सही ढंग से इस पहाड़ का आकलन न करके एस्टिमेट वगैरह सही ढंग से नहीं बनाया। जिस पहाड़ पे इन्होंने ड्रिल करके जाली डाली, ऊपर प्लेन सरफेस बनाया, वह आज एक बारिश में ही सारा ध्वस्त हो गया। लगातार मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा है। जितना नीचे से सफाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा
मलबा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस संबंध में जो निर्माण करने वाली संस्था है उनके लोगों से भी बात हुई और हमने उनके उच्च अधिकारियों से कहा कि आप आइए स्पॉट पर देखिए, महज 2-4 वर्क एजेंटों को भेज देने से यह रास्ता सुधरने वाला नहीं है। वहीं NH के एक्सियन मिस्टर दीपक जोशी जो अभी 6-7 दिन पहले ही आए हैं, उनसे वार्ता हुई, उनसे भी कहा हमने कि आप इसका विस्तृत अध्ययन करिए, युवा हैं आप, युवा जोश के साथ लगिए और जो निर्माण एजेंसी है इसको थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है। और इस पर मैं सोचता हूँ कि मैं उच्च स्तर पर बात करने के बाद मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से इस निर्माण एजेंसी की यहाँ पर कार्य पद्धति रही है यह जांच के घेरे में है। उन्होंने इस सड़क को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेकर के महज अपने हिसाब से दिल्ली में बैठे हुए, नोएडा में बैठ करके इसकी प्लानिंग की है। वह स्पॉट पर नहीं आए हैं, वह फिजिकली अगर आए होते तो शायद इस स्थिति को समझते। ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई न कोई एक्शन सरकार के द्वारा और NH विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा इन पर एक्शन लेना चाहिए।